नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुख चंद्र का दर्शन करना। तदंतर परम बुद्धिमान वानर वीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है वह आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा से उद्धार कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिवका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदंतर सीता सवारी पर आई हैं, इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उस वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, बानरों और राक्षसों के समुदाय अंततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं सब मेरे आत्मीय जन हैं।
घर, वस्त्र और चहारदीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के लिए जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है, ये सभी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आवरण है। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में तथा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त हैं और विशेषतः मेरे पास हैं, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिव का छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रीतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों तक वंचित थी, सीता ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 114वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।